देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा आप सभी को, ये पोस्ट चल रही है। इस पोस्ट को ध्यान से देखिए और शेयर करें। मनीषा के भाई ने राजपूत समाज की बेटी के फोटो वायरल किया था, जिसके बाद सोनू सिंह ने मनीषा के भाई को मारा तो उसने SC/ST एक्ट लगवा दिया। महीनों तक सोनू जेल में रहा। जेल से लौटा तो साथियों के साथ मिलकर उसने मनीषा के भाई से बदला लेने के लिए मनीषा से मारपीट की थी, न कि बलात्कार। आप देखते रहिए। और ये जो इस पर कमेंट देखिए, अभी करीब 500 लाइक दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट शायद कल का है। अभी इस पे 600 से ज्यादा लाइक हैं और अभी जो कमेंट है इस पर करीब 250 से ज्यादा कमेंट हैं। और कुछ बुद्धिजीवी, इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं कि इनको ये नहीं दिख रहा है कि ये मेरा पेज नहीं है। अब उपदेश राणा समर्थक से भी समझ सकते हैं कि किसने पेज बनाया है, ये कौन है। मतलब इस पर जो जितने कमेंट, 80% कमेंट करने वाले जो ये कह रहे हैं कि उपदेश भैया आप तो ऐसी बात नहीं करते थे। अरे कम से कम आप ये तो देखो पेज का नाम क्या है। इट इज नॉट उपदेश राणा, इट इज उपदेश राणा समर्थक। और मुझे पता भी नहीं है किसका पेज है। मुझे तो ये भी नहीं पता है किसका पेज है। मैं तो उस दिन से बोल रहा हूं कि दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दो, लेकिन मेरे नाम से अगर कोई पेज बनाकर कोई पोस्ट करता है या समर्थक से करता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं क्या भाई? मुझे यही काम नहीं है कि मैं हमेशा इसका स्पष्टीकरण करता रहूंगा। देखिए आप किस तरीके से ये पोस्ट की गई और इसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि ये मतलब जो कमेंट करने वाले हैं सोच रहे हैं कि उपदेश राणा ने ये पोस्ट डाली है। भाई इसकी कंप्लेंट कर दो, पुलिस में शिकायत कर दो। जिसको ये लगता है वो तुरंत शिकायत कर दो। इस तरीके से बरगलाने की कोशिश है। और अब मैं बात कर लेता हूं, अब मैं बात करता हूं आप सभी के समक्ष इस मामले की जो आप सभी देख रहे हैं। पहली बात तो इन जो फेक पेज है इनसे सावधान रहे। मेरा ये ऑफिशियल पेज है जिससे मैं लाइव करता हूं और 2 या 3 दिन में आता हूं, इसी से मेरी पोस्ट आती है। इसकी रीच कम की हुई है, ये सभी को पता है, लेकिन मेरा इसके अलावा कोई फेसबुक पेज या कोई पोस्ट नहीं है। इस पर करीब 5,67,000 लोग आप सभी फॉलो करते हैं और 7,68,000 और 5,67,000 लाइक हैं। यही मेरा पेज है, किसी और पेज के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब बात करते हैं हाथरस वाले मामले की। देखिए सीधा हमारा ये कहना है और हम उस दिन से ये कह रहे हैं और भगवान से भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन्होंने ये किया है, जो दोषी है, जो एक्चुअल दोषी हैं, जिन्होंने उस बहन के साथ मारपीट की, उसकी मौत के कारण है, उन दरिंदों को ऐसी सजा दो। जैसा आज योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया है कि ऐसी सजा मिलेगी कि भविष्य में उदाहरण बनेगी। ये किसी और का ट्वीट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट है आज का, कि उनके साथ ऐसा किया जाएगा कि भविष्य में उदाहरण बनेगा। निर्दोष कोई फंसाया ना जाए और जो दोषी है उसको छोड़ा ना जाए। और दूसरी बात, मैं अभी एक डिबेट देख रहा था, उसमें कह रहे हैं कि अगर कुछ चैनल वाले कि चलो अगर लड़की का बलात्कार नहीं हुआ, रीढ़ की हड्डी टूटी, जीभ कटी हुई थी, मैं ये कह रहा हूं कि यही सबसे बड़ी बात है। मैं मान गया हूं, लड़की नहीं रही, वो बिटिया हमारे बीच में नहीं रही। सवाल ये नहीं है कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, सवाल ये है कि वो हमारे बीच में नहीं रही, कितनी निर्दयता से उसको मारा गया। वो दरिंदे हैं जिन्होंने ऐसा किया है। दूसरी बात, अगर फोरेंसिक जांच में और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, FSL है, उसमें अगर रेप नहीं हुआ है तो मुझे यह बताने का कष्ट करें वो मीडिया कि उस बच्ची का कथित बलात्कार किसने किया। फिर वो हमारे बीच नहीं रही, भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर तमाम मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है, देखिए मैं फिर इस बात पर वजन दे रहा हूं कि उस बच्ची का बलात्कार नहीं हुआ, ठीक है अगर ये रिपोर्ट आ रही है, लेकिन उसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु के पीछे जो भी है उनको खींच के बाहर निकाल लो, सजा दो, कानून उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, वो बचना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो 1 हफ्ते तक ये खबरें चली हैं, लगातार चली हैं,
कि उस बच्ची का, उस बिटिया का गैंग रेप हुआ है, जो मेडिकल में अगर नहीं हुआ है तो उसका गैंग रेप, ये कथित गैंग रेप, ये किसने किया है, फिर इसका जिम्मेदार कौन है? पहली बात। दूसरी बात, अगर जो पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा, और हम लेटर भी मेल करेंगे, जहां प्रदर्शन कर सकते हैं वहां प्रदर्शन भी करेंगे, ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करके, अगर ऐसा हुआ है जैसी खबरें चल रही हैं, एसआईटी जांच कर रही है, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करके उनको जेल में पहुंचाया जाए। अगर ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीड़िता के ताऊ जी की छाती पर लात मारी गई है या उनको धमकाया जा रहा है, ये खबरें, इन खबरों में दम है, क्योंकि आज के टाइम में तो पता ही नहीं चल रहा है क्या सत्य है क्या सत्य है, क्यों मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या बात है। लेकिन अगर इन खबरों में दम है, ये खबरें सही हैं, अगर वहां के अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो वो भी उतने ही दोषी हैं, उनको तुरंत सस्पेंड करके जेल में डाल दिया जाए। एक गरीब की परिवार की बेटी नहीं रही और उसके परिवार को धमकाओगे तो ये बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं है, अगर ऐसा है। और फिर मैं इस बात पर ये कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं भैया आप लाइव नहीं आए, भैया आपने बात नहीं रखी। भाई बात रखनी क्या है, भाई बात रखनी क्या है, जो गुनहगार हैं उनको सजा होनी चाहिए, और जो निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। मैं फिर भी ये कह रहा हूं, अगर निर्दोषों को फंसाने की कोई कोशिश हुई, अगर निर्दोषों पर कोई कार्रवाई हुई तो हम जमीन पर खड़े रहेंगे, अगर कोई एक भी निर्दोष रहा। और माफ कीजिए जो जातिगत रंग देने का काम कर रहे हैं उनको मैं सचेत कर दूं, मैं देख रहा हूं कुछ लोग काम कर रहे हैं जातिगत मामले का हवा देने के लिए, ऐसा ना करें। वो हिंदुस्तान की बेटी थी, वो किसी धर्म की, किसी जाति की नहीं, वो पूरी हिंदुस्तान की बेटी थी। और 2 बजे जो संस्कार किया गया, संस्कार नहीं कहूंगा उसको मैं, जो 2 बजे, पहली बात तो ये कि सुबह अगर पोस्टमार्टम हो गया तो रात तक वहां जो बॉडी रखी हुई थी उसका भी रीजन बाहर आना चाहिए कि क्यों रखी हुई थी सफदरजंग में, क्योंकि मैं खुद गया था 10 बजे वहां पर, मैं 10 बजे सफदरजंग खुद गया था, तब वहां से लोग निकल गए थे। रात को 2 बजे किन कारणों से हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो भी स्पष्ट होना चाहिए। साथ हम गलत का ना दिया है ना देंगे, लेकिन इस मामले को जो जातिगत घुमाना चाह रहे हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, वो भी ये कान खोलकर सुन लें कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जो गुनहगार हैं उनको 1 महीने के अंदर फांसी पर चढ़ा दो, जांच करके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निर्दोष हैं वो इसमें फंसने नहीं चाहिए, और जो भी दोषी हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो क्रिमिनल जो जिनके ऊपर केस है या जो एक्चुअल में हैं, उनको सजा दे दो, कैसे ही दे दो, जल्दी से जल्दी दे दो। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि ये एक ऐसा उदाहरण होगा कि इससे भविष्य दिखेगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या फैसला लिया जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो निर्दोष कोई ना फंसे और दोषी इसमें कोई बचे ना, किसी भी कीमत पर। परिवार को अगर धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और जो अधिकारी इसके पीछे हैं उनको सस्पेंड करके उनको जेल में भेजें, और इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और जो नेता मैं तो सभी से, देखिए मैं नेतागिरी की बात नहीं करता हूं, जो कि आई एम नॉट ए लीडर, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो ये अच्छी बात है, अब उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, आ रहे हैं, सभी जा रहे हैं, अच्छी बात है। पालघर के साधु सभी को याद है, एक विजिट वहां भी हो जाता उस समय, और कितनी घटनाएं बता दी जाएं हर प्रदेश की। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर इसके इग्नोर कर रहा हूं, मैं फिर ये कह रहा हूं कि सबको कहीं भी होता है, सजा सबसे ज्यादा, सबसे कड़ी और सबसे अतिशीघ्र होनी चाहिए। लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी मामले पे, किसी भी मामले पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा काम यह है कि जो दोषी हैं वो बख्शा ना जाए और जो निर्दोष है वो पकड़े ना जाएं। और अगर क्राइम हो रहा है,
जहां क्राइम हो रहा है उसका क्राइम रेट देख लिया जाए। और योगी जी ऐसे अधिकारियों को, क्योंकि छवि, आपकी छवि पर प्रभाव होगा, आपकी छवि पर प्रभाव होगा अगर ऐसे अधिकारी गरीब लोगों के साथ ज्यादती करते हैं रियल में। अगर वो लोग अपने, जो उनको ताकत नहीं है उसके बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो उनको भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। बाकी सैल्यूट है, हम पुलिस का सम्मान करते हैं, लेकिन जहां कोई गलत करता है वहां बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो धन्यवाद सभी साथियों को। और जो फेक पेज से बनाकर अपना नाम लेकर ये फेक, इसको जातिगत मामला बनाना चाह रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। मेरा सिर्फ यही पेज है, यहीं से मैं लाइव करता हूं, यहीं से पोस्ट करता हूं, और इसकी भी रीच कम की हुई है पिछले 6 महीने से। बहुत, फेसबुक ने 70-80% रीच कम कर दी है, लेकिन ये ही मेरा ऑफिशियल है। कोई और कितना, कोई और क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है, इसका मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूं। मेरे नाम लेकर जो आपको दिखा उसका पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, साइबर में कंप्लेंट कर दीजिए। मेरा सिर्फ यही पेज है, मेरा सिर्फ यही पेज है। और फिर इस बात को कहकर मैं अपना लाइव समाप्त कर रहा हूं कि जो दोषी हैं उनको सजा दो, कड़ी से कड़ी सजा दो, एक भी नहीं बचना चाहिए। पीड़ित परिवार को अगर धमकाया जा रहा है, अगर डराया जा रहा है, तो जो अधिकारी इसके पीछे हैं उनको जेल भेजो सस्पेंड करके, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कोई निर्दोष ना फंस जाए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।